हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। आइए आज हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता यानी विभाजन, ठीक है ना। काय के नियम? विभाजन के नियम, विभाजन के नियम, ठीक है। हम इससे पहले गुणा बेसिक लेवल से पढ़ चुके हैं और भाग बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आज रूल्स ऑफ डिवीजन मतलब विभाजन के नियम की ओर चलते हैं। यदि विभाजन के नियम की बात की जाए, विभाजन के नियम थोड़ा समझें आखिर है क्या। हमें संख्या दी गई रहती हैं, हमें संख्या दी गई रहती हैं और हमें पता नहीं चल पाता कि यह संख्या कौन सी संख्या से विभाजित होगी, कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा। विभाजन का मतलब होता है किसी भी संख्या में हम ऐसी संख्या से भाग दें, ऐसी संख्या से भाग दें कि उसका शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए। यदि शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है तो यह संख्या पूरी तरह विभाजित हो रही है। यदि शेषफल बचता है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। पूर्णतः विभाजित का मतलब ये होता है, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब होता है कि शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल क्या बचना चाहिए भाग देने पर? शेषफल जीरो आना चाहिए। शेषफल भाग देने पर जीरो आना चाहिए। यदि शेषफल जीरो नहीं आ रहा है, यदि शेषफल जीरो नहीं आ रहा है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हमने कहा कि पूर्णतः विभाजित होने के लिए जरूरी है कि आपका शेषफल भाग देने पर कितना आए? जीरो आए। यदि शेषफल जीरो नहीं आ रहा है तो वह संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है ना। ये विभाजित थोड़ा सा बेसिक हमने समझा। अब इसके आगे यदि इसके नियम देखें, हम नियम देखें तो पहला किससे? दो से। पहला किससे? दो से। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती हैं, हमको ये देखना है। तो देखो जरा, हमने सम संख्याओं का नाम सुना है। सम संख्याएं यदि आपसे नहीं बनती हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, उसमें एक वीडियो डला हुआ है। सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। सम संख्याएं तो हमने कहा दो से विभाजित होने वाली संख्याएं। सम संख्याएं जितनी होती हैं, कौन सी? सम संख्याएं, ठीक है ना। सम संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं। हम यूं कहें कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक क्या हो? जीरो हो, दो हो, चार हो, छह हो, आठ हो। अंक इनमें से कोई भी हो, इनमें से कोई भी एक हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। हमने कहा जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक भी हो तो हम सीधे पता लगा सकते हैं कि यह संख्या हमारी दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या लिखी है 8372।
हमें केवल फोकस करना है इसके इकाई के अंक पर। इकाई का अंक कितना है आपका 2 है। इकाई का अंक यदि आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। आप जरा देखो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है कि नहीं, भाग दे के देखें। 2 चौको 8, 3 लेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 7, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, अंक उतारी 2, 2 छंग 12। देखो जरा शेषफल कुछ बचा क्या? यदि शेषफल 0 है तो हमारी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। मतलब ये है कि यदि इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 8 है, इकाई का अंक 8 है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप भाग देके दे सकते हैं, ये सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो सकती हैं।